आदमी जब भी अपनी पत्नी को गहने का तोहफा देता, महिला उस गहने में इतना मग्न हो जाती थी कि अपनी पति को भी भूल जाती थी, क्योंकि महिला गहने से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। आदमी ने महिला को ऊपर से लेकर नीचे तक गहनों से सजा दिया था, लेकिन एक दिन आदमी को बिजनेस में काफी नुकसान हो जाता है। बिजनेस में वो नुकसान की भरपाई के लिए ज्यादा पैसे चाहिए, इसलिए आदमी अपनी पत्नी के पास जाकर उसे गहने मांगता है, ताकि उसे गिरवी रखकर अपने बिजनेस को वापस से खड़ा कर सके। लेकिन यह बात सुनते ही महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो गहनों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। उसने गहने देने से मना करके जाकर कमरे में बंद हो गई। आदमी उसे बहुत पुकारता है, लेकिन महिला बिल्कुल भी दरवाजा नहीं खोलती। आदमी को पैसा चाहिए था, इसलिए वो अपने गाँव चला गया, ताकि वहाँ की जमीन बेचकर पैसों का इंतजाम कर सके। इधर उसकी पत्नी को लग रहा था कि अगर गांव में पैसे का इंतजाम नहीं हुआ तो उसका पति आकर उसके जेवर को बेच देगा, इसलिए अपने भाई को बुलाकर सारी बातें बताई कि अगर जब तक मेरे पति के पास पैसे नहीं जमेंगे मैं वापस घर नहीं आऊंगी। तब वो अपने सारे जेवर को पहन लिया और अपने भाई के साथ मायके के लिए निकल गई। उसने नाव में बैठने से पहले ही अपने सारे शरीर को ढक ली, ताकि किसी की भी नजर जेवर पे न पड़े। इधर महिला का पति पैसों का इंतजाम करके घर वापस लौट आया, लेकिन घर में आने के बाद उसने देखा कि उसकी पत्नी तो घर में है ही नहीं। चिंतित होकर आदमी अपनी पत्नी को सारे घर में ढूंढने लगा। तभी उसे एक चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था, मैं मायके जा रही हूँ। तब आदमी ने एक नौकर को उसके घर भेजा, लेकिन मायके जाने के बाद नौकर को पता लगा कि महिला तो वहाँ है ही नहीं। तब नौकर वापस आकर सारी बातें बताया और कहा कि मालकिन तो वहाँ है ही नहीं। इससे आदमी बहुत ज्यादा परेशान हो गया। जब रात में वो सोया था, उसे अपनी पत्नी की आवाज सुनाई दी। जब जाकर वो अपनी पत्नी को देखा तो महिला उसे इशारों से बुला रही थी। आदमी भी उसके पीछे पीछे चला गया, लेकिन जब महिला ने घूंघट हटाया तो उसमें कोई इंसान नहीं बल्कि कंकाल था, जिसके सारे शरीर पर सोना लटका हुआ था। ये देखकर तो आदमी की जान निकल गई।